बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न। नंबर 12, फमा आतानी अल्लाहु में लफ्ज़ आतानी पर मजबूरी वगैरह से वक्फ करना पड़े तो इस पर वक्फ दो तरह से जायज़ है। नंबर 1, या को हज़फ करके वक्फ करना, यानी फमा आतान। नंबर 2, या को साकिन करके वक्फ करना, यानी फमा आतानी। दोनों तरीकों के साथ मश्क कीजिए। फमा आतान, फमा आतान, फमा आतान, फमा आतानी, फमा आतानी, फमा आतानी, नंबर 13, कुरान मजीद में 4 जगह पर लफ्ज़ सक्ता लिखा होता है और सक्ता का मतलब ये है कि कलिमा के आखिरी हर्फ पर आवाज़ को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, लेकिन सांस ना तोड़ना। और सक्ता की 4 जगह ये हैं: इवज, क़य्यिमन, मरक़दिना, हाज़ा, वक़ील मन, राकिन, कल्ला बल, राना। और याद रखें कि सक्ता का तरीक़ा भी वक्फ ही की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वक्फ में सांस और आवाज़ दोनों ख़त्म करके ताज़ा दम होकर आगे बढ़ते हैं, और सक्ता में आवाज़ को बंद करके उसी सांस को जारी रखते हुए आगे बढ़ा जाता है। मश्क कीजिए। इवज, क़य्यिमन, इवज, क़य्यिमन, इवज, क़य्यिमन, मरक़दिना, हाज़ा, मरक़दिना, हाज़ा, मरक़दिना, हाज़ा, मन, राकिन, मन, राकिन, मन, राकिन, बल, राना, बल, राना, बल, राना। नंबर 14, लिअन्उमिह इज्तबाहु को मिलाकर यूं पढ़ेंगे लिअन्उमिह इज्तबाहु, यानी हमजा गिर जाएगा,
आम कुरानों में लिअनउमिही की हा के नीचे खड़ी जेर होती है। ये गलत है, क्यों खड़ी जेर यहाँ ना मिलाने की सूरत में पड़ी जाती है और ना ही वक्फ करते वक्त। मश कीजिए, लिअनउमिही इज्तबाहु, लिअनउमिही इज्तबाहु, लिअनउमिही इज्तबाहु। नंबर 15, बिसलिस्मु में अलिस्मु के लाम के दाएं बाएं जो दो हमजे लिखे हुए हैं वो पढ़ने में नहीं आते, और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि बिसा की सीन के बाद अलिस्मु में लाम को जेर देकर सीन के साथ मिलाकर पढ़ें। मश कीजिए, बिसलिस्मु, बिसलिस्मु, बिसलिस्मु। और इसको इस तरह पढ़ना, बिसल इस्मु, बिल्कुल गलत है। नंबर 16, इबलीस इस्तकबरा को मिलाकर यूं पढ़ेंगे, इबलीस इस्तकबरा, यानी इस्तकबरा का हमजा गिर जाएगा। और याद रखें कि बियदैया अस्तकबरता का हमजा गिराया नहीं जाएगा, लेकिन अक्सर हुफ़ाज़ भी अस्तकबरता की हमजा को भी गलती से गिरा देते हैं। इन अल्फाज की वस्लन व वक्फन मश्क करें। इबलीस, इस्तकबरा, इबलीस, इस्तकबरा, इबलीस, इस्तकबरा, इबलीस इस्तकबरा, इबलीस इस्तकबरा, इबलीस इस्तकबरा। बियदै अस्तकबरत, बियदै अस्तकबरत, बियदै अस्तकबरत, बियदैय अस्तकबरत, बियदैय अस्तकबरत। बियदैय अस्तकबरत। नंबर 17, अस्समावात ईतूनी में अगर अस्समावाती पर वक्फ करें तो माँ बाद से इब्तदा इस तरह होगी, ईतूनी, जबकि मिलाने की सूरत में इस तरह पढ़ेंगे, अस्समावाती तूनी, यानी हमजा गिर जाएगा, जैसा कि अल्लज़ी तुमीना और फ़िरऔनु तूनी में है। और अगर अल्लज़ी तुमीना और फ़िरऔनु
तूनी में लफ्ज़ अल्लाज़ी और फ़िरआउन पर वक्फ़ करके माँ बाद से इब्तिदा करें तो इस तरह पढ़ेंगे ऊतुमीन, ईतूनी। इन अल्फाज की वस्लन व वक्फन मश्क करें। अस्समावात, ईतूनी, अस्समावात, ईतूनी, अस्समावात, ईतूनी, अस्समावाति तूनी, अस्समावाति तूनी, अस्समावाति तूनी, अल्लज़ी ऊतुमिन, अल्लज़ी ऊतुमिन, अल्लज़ी ऊतुमिन, अल्लज़ी तुमिन, अल्लज़ी तुमिन, अल्लज़ी तुमिन, फ़िरआउन, ईतूनी, फ़िरआउन, ईतूनी, फ़िरआउन, ईतूनी, फ़िरआउन तूनी, फ़िरआउन तूनी, फ़िरआउन तूनी। सामीन मुहतरम, ये थी चंद गुजारिशात कुरान मजीद के बाज़ मखसूस अल्फाज की अदायगी के हवाले से। और अब सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 17 से मश्क करवाई जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि वो हमें कुरान मजीद की तिलावत ऐसे खूबसूरत अंदाज से करने की तौफीक आनयत फरमाए जिससे तिलावत कुरान की तमाम तर फजीलतें हासिल की जा सकें। आमीन। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही व खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।